ईरानी सिक्योरिटी चीफ के मारे जाने की पुष्टि। बच्चा गोद लेने पर मां को 12 हफ्ते की छुट्टी। ममता ने 74 विधायकों के टिकट काटे। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 18 मार्च 2026, दिन बृहस्पतिवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नज़र। संसद में बजट सत्र की कार्रवाई के दूसरे चरण का 8वां दिन है। नई दिल्ली में भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का शुभारंभ होगा। कल की बड़ी खबर, इजराइल के हमले में ईरानी सिक्योरिटी चीफ की मौत। हमले में बसीज फोर्स के 300 सैनिक मारे गए। ईरानी सेना IRGC ने पुष्टि की है कि इजरायली हमले में उनके सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की मौत हो गई है। इससे पहले इजराइल ने यह दावा किया था। जानकारी के मुताबिक इन हमलों में ईरान की बसीज फोर्स के लीडर समेत 300 सैनिकों की मौत हुई है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने कहा कि पहले अमेरिका और इजराइल से हिसाब लिया जाएगा, उसके बाद ही शांति की बात होगी। ट्रंप बोले, नाटो देशों की ज़रूरत नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाटो के ज़्यादातर सहयोगी देश ईरान से लड़ाई में अमेरिका का साथ नहीं देना चाहते। अमेरिका सालों से इन देशों की सुरक्षा पर अरबों डॉलर खर्च करता रहा है, लेकिन ज़रूरत के समय वे साथ नहीं आते। ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका को ऐसे देशों की ज़रूरत नहीं। बच्चा गोद लेने पर मां को 12 हफ्ते की छुट्टी। सुप्रीम कोर्ट बोला, पिता की छुट्टी का भी नियम बने। सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली महिला को मैटरनिटी लीव देने का ऐलान किया। कोर्ट ने कहा, सिर्फ 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर छुट्टी देना गलत है। अब किसी भी उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिला को 12 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। साथ ही कोर्ट ने केंद्र से पिता को भी छुट्टी देने का नियम बनाने को कहा। बंगाल में ममता ने 74 विधायकों के टिकट काटे। ममता सुवेंदु भवानीपुर से भिड़ेंगे। टीएमसी ने 294 सीटों में से 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बाकी 3 सीटें सहयोगी BGPM को दी जाएगी। ममता बनर्जी भवानीपुर से लड़ेंगी। यहां उनका मुकाबला बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी से होगा। ममता ने 74 विधायकों के टिकट काट दिए हैं और 15 विधायकों की सीट बदल दी है। कुलदीप यादव की दुल्हन के साथ विंटेज कार से एंट्री। सीएम योगी के पैर छुए, अखिलेश ने गले लगाया। भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव का लखनऊ में रिसेप्शन हुआ। कुलदीप अपनी दुल्हन वंशिका के साथ रोल्स रॉयस विंटेज कार में सवार होकर होटल द सेंट्रम पहुंचे। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी भी शामिल हुए। कुलदीप ने उनके पैर छुए और सपा चीफ अखिलेश यादव को गले लगाया। इसके अलावा BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, हेड कोच गौतम गंभीर और कई क्रिकेटर्स भी कपल को बधाई देने पहुंचे। उत्तराखंड के बाद गुजरात में UCC की तैयारी। समिति ने CM भूपेंद्र पटेल को रिपोर्ट सौंपी। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी जल्द UCC लागू हो सकती है। UCC कमेटी ने गुजरात सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। राज्य सरकार इस पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ चर्चा करेगी। रिपोर्ट 23 मार्च को सदन में रखी जा सकती है, जबकि 24 मार्च को बिल पेश होने की संभावना है। भारत में केवल उत्तराखंड में UCC लागू है। 5 मुख्य नियम UCC के। शादी चाहे किसी भी धर्म के रीति रिवाज से हो, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। 60 दिन में रजिस्ट्रेशन ना होने पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। शादी के लिए लड़कों की उम्र 21 साल और लड़कियों की उम्र 18 साल जरूरी है। शादी और तलाक के नियम सभी समुदायों पर एक जैसे लागू होंगे, यानी कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून नहीं रहेगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसमें पहचान छिपाने या धोखाधड़ी करके लिव इन में रहने पर जेल भी हो सकती है। परिवार की संपत्ति पर बेटा बेटी का समान अधिकार होगा। खबर में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक, 400 की मौत, 250 घायल। पाकिस्तान ने सोमवार रात एक बार फिर अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने राजधानी काबुल के कई इलाकों को निशाना बनाया, जिनमें एक हॉस्पिटल भी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसमें 400 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 250 से ज़्यादा लोग घायल हैं। तालिबान बोला, पाक ने नशा मुक्ति सेंटर को निशाना बनाया।
कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में थी जिन्हें आपको जानना चाहिए। हिमाचल, बिहार समेत 17 राज्यों में बारिश, गंगोत्री यमुनोत्री में बर्फबारी, केदारनाथ में 11 डिग्री -11 डिग्री पारा, राजस्थान मध्य प्रदेश में आज से फिर बढ़ेगा तापमान। लोकसभा में से 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन हटा, स्पीकर बिरला ने सांसदों से कहा पोस्टर और AI से बनी तस्वीरें ना दिखाएं। गैस कनेक्शन बंद होने की खबरों पर सरकार की सफाई, कहा सभी को eKYC की ज़रूरत नहीं, केवल वे लोग कराएं जिनका रिकॉर्ड अधूरा। चांदी 4,000 रुपये बढ़कर 2,52,000 पर पहुंची, सोना 46 बढ़कर 1,56,000 पर पहुंचा। इस साल 23,000 रुपये महंगा हुआ। रिटायर्ड IPS DGP और सैन्य अफसरों का राहुल को लेटर, कहा संसद परिसर में आचरण नियमों के खिलाफ, देश से माफ़ी मांगे। रील बना रहे युवक ने खुद पर गोली चलाई और मौत। वीडियो शूट कर रहा दोस्त अरे नहीं चिल्लाया, पुलिस बोली पिस्तौल दोस्त की थी। संत प्रेमानंद महाराज से मिलने आ रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अयोध्या में श्री राम यंत्र करेगी स्थापित, यूपी में 3 दिन रहेगी। CGI का सुझाव, फैमिली कोर्ट में वकील जज काले चोंगे ना पहने, जज वकील और पुलिस को भी यूनिफॉर्म में नहीं आना चाहिए, इससे बच्चे डरते हैं। विकास दुबे की स्टाइल में पुलिस पर फायरिंग तो बदमाश ढेर, मोतीहारी में STF जवान शहीद, दरोगा से कहा 15 पुलिस वालों की लाश बिछाऊंगा। बयान जो काफ़ी चर्चा में है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा राहुल गांधी को पहले अपना घर संभालना चाहिए, घर तो संभल नहीं रहा है और देश और दुनिया संभालने चले हैं। राहुल गांधी को सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनसे पार्टी नहीं चल रही है। खबर जो काफ़ी हटके है, अंडे पर लिखनी होगी मुर्गी के अंडे देने की डेट। 1 अप्रैल 2026 से यूपी में अंडे पर लेइंग डेट यानी कि मुर्गी के अंडा देने की तारीख और अंडे की एक्सपायरी डेट लिखना ज़रूरी होगा। इससे दुकानदार पुराने अंडों को फ्रेश बताकर नहीं बेच पाएंगे। फोटो जो खुद में एक खबर है, नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में राष्ट्रपति मुर्मू ने एक कार्यक्रम में बच्चों को भोजन परोसा। अक्षय पात्र फाउंडेशन ने 500 करोड़ थालियां परोसने पर यह कार्यक्रम किया था, जिसका फोटो काफ़ी वायरल है, जो खुद में आज एक खबर है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।